गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ फिर कुछ बातें होगी। मेरा नाम है आशीष और आज हम फिर आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं भाऊ। आज का वीडियो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये काफ़ी ही ज़्यादा मेरा लाइफ से रिलेटेबल है। काफ़ी टचिंग होगा, बट इसके साथ साथ you'll get a better idea about कि इनसिक्योरिटी हम लोग को अगर होता है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है? ताकि हम लोग को पता रहे कि यार सिर्फ डर नहीं रहे यार क्यों हो रहा, बट वी शुड बी अवेयर ऑफ इट कि यार हम क्यों डर रहे हैं, राइट? जनरली या तो किसी जैसे अपने पार्टनर को पता नहीं होता है, ठीक है? जैसे हम इनसिक्योर है, ठीक है, तो मेरी गर्लफ्रेंड को इनसिक्योरिटी नहीं है, मेरे को है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ लाइफ में बहुत कुछ हुआ है। आई हैव बिन बैक्ड बाय सर्टेन सिचुएशंस, सर्टेन डिफरेंट लाइफ स्टोरी, जिसके वजह से मेरा आज का प्रेजेंट थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को या फिर मेरी वाइफ को उसके बारे में नहीं पता है, ठीक है? तो इस केस में हम क्या करें यार? वो कहीं भी जा रही, किसी से बात कर रही है, वो कुछ भी कर रही है, वो टेक्स्ट कर रही है, वो पासवर्ड क्यों लगाई है, वो ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है, वो बाहर जाएगी तो फिर कैसे हम लोग बात करेंगे यार? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो चलता नहीं है कभी। तो ये सब काफ़ी ही सिचुएशंस आ जाते हैं हम लोग के लाइफ में, जब हम लोग बैक्ड बाय ऑल दोज स्टफ्स जो हम लोग लाइफ में हुआ है, उसके बेस में हम लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं आज का और आने वाला कल का फ्यूचर। गलत है यार। वी शुड नेवर डू दैट, नेवर। लेट मी टेल यू व्हाई। सो हियर आर सम पॉइंट्स। वेट, कहाँ गया पेन? सो हियर आर सम पॉइंट्स, just have a look. Self-esteem, external affair while growing up, assuming your partner is better than you and you will lose them to someone else. ठीक है, तो हम लोग एक एक करके ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स। 2 3 जो जनरली हम लोग का रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वाइफ हस्बैंड हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर तुम्हारा फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, ठीक है? सब पे इम्पैक्ट करता है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डील विद दिस। पॉइंट नंबर 1, सेल्फ एस्टीम। मेरा स्कूल लाइफ में काफ़ी ही कुछ हुआ है और ग्रोनअप्स में भी काफ़ी ही कुछ हुआ है मेरे साथ। तो उसके वजह से मेरा खुद का जो एक बोलते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट, और जैसे एक अपना इम्पोर्टेंस, अपना कैपेबिलिटीज़, अपना क्या वर्थ है, सबका धज्जियाँ उड़ चुका था। आई विल टेल यू व्हाई। बड़ा होते होते I was always compared with someone else कि उसका मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, तेरा क्यों नहीं आ रहा है? तुम लोग पढ़ाई नहीं करता है, तुम लोग से नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। डैम। एंड देन ये सब होने के बाद फिर एक्चुअल में जब कभी नहीं होता था, ठीक है, और नंबर कम आता था, फिर अलग से मेरे को सुनना पड़ता था कि तुम लोग से नहीं होगा। तो आई थिंक ये सब चीज़ जो है ना, ये सब जो तुम ग्रोनअप्स में अपना बचपन से, खास करके पेरेंट्स, अनविलिंगली दे डू दिस थिंग्स बिकॉज दिस इज़ नॉर्मल रिएक्शन। बट होता क्या है ना, ये हम लोग का सेल्फ एस्टीम को लो कर देता है। दैट मेक्स अस थिंक दैट वी आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। सीरियसली, हम कभी कुछ करते भी थे ना, तो हमें ये टेंशन में रहते थे यार अगर नहीं हुआ तो फिर वो ऐसे बोलेगी, ये ऐसे बोलेगा,
टीचर अगर आंसर सही नहीं हुआ तो टीचर मेरे को डांटेगी। आई वॉज स्कैर्ड, ठीक है, आई वॉज स्कैर्ड लिटरली। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था यार कि गलती भी करो तो कॉन्फिडेंस से करो ताकि तुमको पता चले और तुम उससे सीखे। यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू शुड हैव दैट सेल्फ एस्टीम कि यार चलो गलती करेंगे लेकिन सीखेंगे उससे कम से कम। लेकिन डांटने से क्या होता है ना, बच्चा कभी सीख ही नहीं पाता यार। वो एक बार दो बार ट्राई करेगा, लेकिन जब तुम डांट देते हो तो वो डर जाता है, वो अंदर से उसका सेल्फ एस्टीम का धज्जिया उड़ जाता है, क्योंकि वो बार बार देखता है अपने आप को कि वो वर्थ नहीं है कोई भी चीज़ करने के लिए। तो आई थिंक ये चीज़ नहीं होना चाहिए बचपन में कंपैरिजन। इसका इफेक्ट क्या हो सकता है सोशल लाइफ में, ठीक है। सोशल लाइफ क्यों मेरा दोस्त नहीं बन सकता है? क्यों? क्योंकि हम इंटेलिजेंट नहीं है, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। ये तो बात का है। इससे पहले ये है कि हम दोस्ती नहीं बना सकते, मेरे को आते ही नहीं दोस्त बनाने। हम वो लोग के साथ मस्ती नहीं कर पाएंगे ठीक से। यार मेरे साथ खुद हुआ है, हम खुद दोस्त नहीं बना पाते थे ठीक से। आई वॉज लाइक, मेरा क्लास में हम कॉर्नर सीट में रहते थे, लिटरली कॉर्नर सीट में, ठीक है। तो कोई सोशल लाइफ नहीं था मेरा। फिर एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आस्ते आस्ते मेरे दोस्त बने, बट दो दे वर लाइक काफ़ी स्मॉल इन ग्रुप, बट एट अ सर्टेन पॉइंट फिर वो ग्रो कर दिया। तो बचपन में ऐसा हुआ, सोशल लाइफ काफ़ी बिगड़ा हुआ। ट्राइंग न्यू थिंग्स, कैसे करें ट्राई न्यू थिंग्स? धज्जिया उड़ा हुआ यार मेरा कॉन्फिडेंस का, मेरा सेल्फ एस्टीम का। हमको पता है इससे पहले कि हम वो रेस में जाए, आई वॉज स्केर्ड कि मेरे से वो होगा ही नहीं। यार तुम ट्राई तो करो, नहीं होगा ही नहीं। वो मैं ज़्यादा अच्छा करता है, वो जीत जाएगा। और हम पेन नहीं बेयर कर सकते वो जिसमें सब हंसेगा मेरे ऊपर। तो इतना सेल्फ डाउट, इतना सबका पॉइंट्स को कंसिडर करना, ये सब जो चीज़ होता है ना, ये इसको बोलते हैं लो सेल्फ एस्टीम। ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। हम लोग कोई चैलेंजेस नहीं कर पाते हैं, वी कैन नॉट डू न्यू चैलेंजेस। इसीलिए तुम कभी भी जब कोई चीज़ करने की कोशिश करता है, जैसे तुम कोई बिजनेस ही क्यों ना चालू करने की कोशिश किया, तो एक इंसान का इतना डर रहता है ना, वो स्टेज फियर होता है, बहुत सारी चीज़ होता है, ठीक है। तो ये सब एक माइंडसेट है वे, ठीक है। ये सब एक माइंडसेट है, तुमको प्रैक्टिस नहीं है इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट एक माइंडसेट भी होता है कि यार हम कर सकते हैं। प्रैक्टिस नहीं है बट हम कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। दैट्स अ माइंडसेट ऑफ अ विनर। बट इफ़ यू हैव अ माइंडसेट ऑफ कि यार कैसे करे यार, मतलब होगा नहीं मेरे से, यार हंसेगा सब, तो फिर ये है वो है, ये अपने अंदर में चलता है यार। ये हम लोग किसी को बताते नहीं है, ठीक है। ये अपने अंदर चलता है, ये मेरे अंदर चला है, ठीक है। तो हम वो आपको बता रहे हैं। इसको बोलते सेल्फ एस्टीम जब लो हो जाता है। तो इसको डील दो तीन चीज़ से किया जा सकता है। पहला बात, तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ शुरू करो। ट्राई डूइंग एक्सरसाइजेस, ओके। सबसे बेसिक है, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, ठीक है। एक्सरसाइज करने में क्या है ना, एक कुछ एक्सरसाइज करने का बेनिफिट क्या है ना, तुम पहला बात तो तुम सोशल भी हो सकता है। दूसरा बात, जब तुम एक्सरसाइज करते हो ना, यू गेट डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट यू। सो आई थिंक यू शुड डू दैट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टार्ट डूइंग समथिंग विच चैलेंजेस योर कैपेबिलिटीज़। वीडियो बनाना इतना ईजी नहीं है बहुत ईजी है। इट इज़ द फकिंग ईजीएस्ट थिंग आई कैन एवर डू इन माई लाइफ। ये होता है एक माइंडसेट, ठीक है। मेरा माइंडसेट है, आई नो कि ये मुश्किल है, बट ये मेरा इनर वॉइस हम अपने आप में चलाते हैं ताकि हम यहाँ पे खड़े रह सके, आप लोग के सामने बात कर सके। मेरा पसीना छूटे आता है यार, बट मेरा इनर टॉक्स में हम बात करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। आपका सेल्फ एस्टीम को ऊपर ले जाएगा। कीप दैट इन योर माइंड प्लीज़, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नल अफेयर वाइल ग्रोइंग अप। कमाल है यार, हम लोग प्यार को पहले ही जज कर लेते हैं, ठीक है।
प्यार को एज इन रिलेशनशिप्स को, रिलेशनशिप भी नहीं, कि अपना जो प्यार में इश्क में धोखा होता है, ठीक है, मैरिज में एक्सटर्नल अफेयर्स होता है, और ये होगा ही होगा। कैसे तुम सोच सकता है यार ऐसे, मतलब प्री assumption इज द बैडेस्ट थिंग यू कैन एवर डू। यू कैन बी अलर्ट, तुम प्रिकॉशन ले सकते हो, बट अज्यूम कर लेना कि ये खराब ही होगा इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। वो एक लाइफ है यार, इट्स अ डिफरेंट लाइफ यार। वो एक रिलेशनशिप है और उसमें तुम एक अलग पर्सनालिटी है, जिसके साथ तुम रह रहा है वो अलग पर्सनालिटी है, तो तुम लोग दोनों का पर्सनालिटी जो तुम देखा है वो पर्सनालिटी से काफ़ी अलग है। लेट मी एक्सप्लेन। तुम जब हम जब हम बड़े हो रहे थे, हम जब स्कूल में पढ़ाई करते थे, ठीक है, तो आई यूज्ड टू सी रिलेशनशिप जो स्टार्ट होता था और फिर 1-2 साल में ख़त्म हो जाता था। तो ये चीज़ देख के हम ये चीज़ समझ गए कि भाई रिलेशनशिप नहीं चलता है, और फिर रिलेशनशिप में जाते ही नहीं थे। सिंगल रहो, मस्त रहो। टू बी ऑनेस्ट, आजकल सारा यूथ यही कर रहा है, कोई गलत नहीं है, तुम सिंगल ही रहो, नो प्रॉब्लम, बट हैव द राइट परसेप्शन अबाउट रिलेशनशिप। इट्स नॉट समथिंग विच यूर थिंकिंग कि ये धोखा ही धोखा होगा, ऐसा नहीं है। दैट्स द रॉन्ग थिंग। तुम कैसे बिहेव करते हो, सामने वाला कैसे बिहेव करता है, तुम्हारा पार्टनर कैसे निकल जाता है, तुम कैसे निकल जाते हो, तुम कहाँ ड्राइव हो जाते हो रिलेशनशिप में रहते हुए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यू डोंट नो। और जब तुमसे बैलेंस नहीं होता है, जब तुम्हारा पार्टनर से वो मतलब कंट्रोल नहीं होता है, तो फिर यार वो रिलेशनशिप एक अलग टेंजेंट में चल जाता है और ब्रेकअप हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। वो रिलेशनशिप को देख के तुम अपना रिलेशनशिप का जजमेंट कैसे कर सकता है यार, कि अगर हम किसी के साथ रहेंगे तो ये भी वही चीज़ होगा। हाँ, 10 जन के साथ ऐसे ही हो रहा है तो मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। यू कैन नॉट डू लाइक दैट। रादर यू फोकस ऑन कि वो लोग गलती क्या की है यार, क्योंकि बाद में जब उनको पता चला कि ओके हुआ क्या था यार, फिर बाद में साले खुद बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, जिसमें पता चलता है या तो उसका गलती है, या तो उसकी गर्लफ्रेंड का है, या तो किसी न किसी का गलती वो रहता है। और गलती नहीं भी तो सामने वाला अगर उसको छोड़ता भी है ना, तो वो बाय चॉइस छोड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा लगता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर हम अपना गर्लफ्रेंड को छोड़ रहे हैं, अगर हम उसको धोखा दे रहे हैं, तो हम धोखा नहीं दे रहे उसको, हम किसी और के पास जा रहे हैं, और वो मेरे को लगता है सही है। क्यों? क्योंकि हम वो पेन में हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ लूप होल्स हो सकता है जो यहाँ कवर हो रहा है, तो हम उसको अच्छा सोच के जा रहे हैं, तभी ना जा रहे हैं। कोई इंसान विलिंगली गलती नहीं करता है। कीप दैट इन योर माइंड, ठीक है। तो वो लूप होल को ठीक करना ज़रूरी है, ठीक है। तो प्री एजम्पशन लगाना बंद करो, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स वाइल ग्रोइंग अप, जब हम लोग ये सब देखते हैं कि अगर ऐसा ऐसा हो रहा है, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स हो रहा है, पैचअप्स हो रहा है, रिलेशनशिप कभी अच्छा नहीं होता है, तो इसके बेस में हम लोग को प्री एजम्पशन नहीं लगाना चाहिए कि हम लोग अगर रिलेशनशिप में रहेंगे तो वो ख़राब होगा, या तो वो छोड़ के चल जाएगी, या तो वो छोड़ के चल जाएगा। गलत है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, इसको समझो, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट। Assuming your partner is better than you and you will lose them to someone else. जब तुम कोई चीज़, जब कोई रिलेशनशिप में ऐसा होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है, ओके, या फिर काफ़ी ही ज़्यादा स्मार्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग होता है वो, एंड जब हम लोग उस बंदे या बंदी के साथ रिलेशनशिप में चल जाते हैं, डैम इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ अ लाइफ। उससे पहले कुछ नहीं था, उसके बाद हो गया बेस्ट पार्ट, ठीक है। मतलब बेसिकली यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देम, योर हैप्पीनेस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देम। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। दैट शुड नॉट हैपन, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट वी यूजुअली डू, या फिर जो इनसिक्योर होते हैं, दे कर्स देमसेल्फ। वो अपने आप को कोसता है कि साला, कोसता भी नहीं है, दैट्स अ वेरी हैवी टर्म। व्हाट दे डू इज, जो इनसिक्योर पार्टनर होता है ना, वो जनरली क्या सोचता है ना कि यार ये काफ़ी ही ज़्यादा सुंदर है, तो हम आई डू एवरीथिंग टू मेक हर स्टे विथ मी और टू मेक हिम स्टे विथ मी। दैट्स द प्रॉब्लम।
वहाँ पे तुम गलती ये करते हो कि यू मेक एन एफर्ट टू सर्टेन एक्सटेंट, इतना ज़्यादा कि वो बिगड़ जाता है चीज़, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जो भी तेरे पास आई है या आया है, दे हैव कम बेस्ड ऑन जो सही रिलेशनशिप हम उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो मस्ती करने के लिए आया तो यू शुड नो दैट कि वो मस्ती करने के लिए आया है, ठीक है। फ्लिंग्स है, अगर नॉर्मल ये सब कुछ है तो दैट्स अ डिफरेंट केस। आई एम टॉकिंग अबाउट अ जेन्युइन रिलेशनशिप, ठीक है। अगर तेरे को लगता है कि तेरा रिलेशनशिप बहुत जेन्युइन है, तब वहाँ पे तेरा पार्टनर जो है वो तेरे पास क्यों आया, किस चीज़ के बेसिस पे? बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी, नॉट बिकॉज यू आर लेस ब्यूटिफुल, लेस रिच, लेस नॉलेजेबल, उसके बेस पे नहीं आया है। वो इस बेस पे आया है कि तेरा पर्सनालिटी ऐसा है। पर्सनालिटी माने क्या? काइंडनेस, सपोर्टिवनेस, मेकिंग एफर्ट टू मेक देयर पार्टनर हैप्पी। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। जब वो लोग को लगता है कि हाँ ये ट्रस्ट वर्दी पार्टनर है, ठीक है, तो वो तेरे में कोई भी ऐसा ट्रेट्स नहीं देखता जैसे वो ब्यूटी हो या फिर रिचनेस हो या फिर वो नॉलेजेबल हो या कुछ भी हो। आई डोंट थिंक सो दे सी एनी स्किल्स और क्वालिफिकेशन और समथिंग लाइक दैट। मतलब समझ लो, एक नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि तुम मतलब कुछ भी नहीं हो, जो तुम अपना लाइफ में हो दैट अ डिफरेंट थिंग, बट हम बोल रहे कि एक जेन्युइन रिलेशनशिप में जब एक पार्टनर आता है, जब दो कपल आते हैं, तो अगर एक ज़्यादा ही ज़्यादा तुम बोलते हैं ना चार्मिंग हो, या तुमको लगता है कि वो बहुत एक्सेस है तुमसे, तो वो बेस्ड ऑन नॉट दीज थिंग्स लाइक ब्यूटी एंड रिचनेस कम है, इसके बेस पे नहीं आता है, वो बेस्ड ऑन तेरे पर्सनालिटी में आता है, ठीक है। तो इसीलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहो, और अपने आप को इन्फीरियर फील करना बंद करो यार, बंद करो। एंड स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर तेरा ये चीज़ को कोई नहीं समझ रहा है, तो वो बंदा या बंदी एनीवेज they are making a bad decision and it's a loss for them, not for you, ठीक है। इस चीज़ को समझो और एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर वो इस अहमियत को नहीं समझते कि यार तुम जैसी पर्सन है या तुम जैसा पर्सन है, एज अ पर्सन हम तेरे को प्यार करते हैं, नॉट बेस्ड ऑन योर वॉट डिफरेंट थिंग्स। तेरा ब्यूटी एंड ऑल देख के बेस में तुमको प्यार कर रहा है, तो वो एनी में एंड हो जाएगा। एक्सेप्ट इट, कभी ना कहीं, क्योंकि ये सब चीज़ फेड आउट होता है, कभी आता है कभी जाता है, ठीक है। सो आई होप दीज 3 पॉइंट्स, सेल्फ एस्टीम, एक्सटर्नल अफेयर वाइल ग्रोइंग अप, and assuming your partner is better than you and you will lose them to someone else, these are the 3 points which makes a person insecure, ठीक है। तो यार इनसिक्योर मत हो, ठीक है। अपना सेल्फ एस्टीम को ऊपर करो इनर टॉक से, एंड डू अदर स्टफ्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्सटर्नल अफेयर्स वाइल ग्रोइंग अप। बचपन में जो देखते हुए आ रहे हो बचपन से, उसके बेस पे अपना आज का और आने वाला कल का जज मत करो रिलेशनशिप विद अदर्स, ओके, स्पेशली योर पार्टनर। थर्ड, assuming your partner is better than you and you will lose them to someone else, वो भले ही तेरे से बेटर हो कोई भी चीज़ में, लेकिन वो तेरे से प्यार करता बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी, दे विल नेवर लीव यू इफ़ एंड ओनली इफ़ योर रिलेशनशिप इज जेन्युइन, ओके। आई होप आपको मेरा ओपिनियन अच्छा लगा हो, एंड इफ देर इज़ एनीथिंग यू वांट टू शेयर और यू वांट टू टेल, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड प्लीज़ like it, subscribe it and share it. Love you guys. Bye.